वो साथ होकर भी साथ नहीं, ना जाने कैसी ये दूरी है, पास होके भी वो मेरे नहीं। आज शुरू करूँगा एक और नई कहानी, कोशिश करूँगा आप तक हर शब्द पहुँचाने की, कोशिश करूँगा मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी आपको दिखाने की। खोल देता हूँ डायरी फिर से, पढ़ देता हूँ लिखा हुआ कुछ, क्या पता आपके दिल को ही छू लूँ, मुझे नहीं पता। पहले मैं ये बता देता हूँ कि मुझे नहीं पता मतलब मैंने ये क्यों लिखा। सच बात तो ये है कि मुझे भी नहीं पता ये क्यों लिखा और ये कैसे लिख गया, पर बस एक सिरे से शुरुआत की और एक सिरे पे ये ख़त्म हो गया। अक्सर एक वक्त ज़िंदगी में ऐसा होता है जब आपको पता होता है कि आप किसी इंसान को याद तो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, पर वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना, होते भी हैं और नहीं भी होते। तो बस कुछ ऐसा वहाँ से रिलेट कर लेना और कोशिश करना कि मेरी बात को थोड़ा सा समझ पाओ। मुझे नहीं पता कितना खास है वो मेरे लिए, मुझे नहीं पता कितना खास है वो मेरे लिए, मुझे नहीं पता क्या जगह है उनकी मेरे दिल में, मुझे नहीं पता उनको चाहता भी हूँ क्या मैं। ये तो बस एक ख्वाब है मेरे लिए जो सिर्फ सोचता हूँ मैं उनके लिए। इसी के साथ मैं सौरभ लौट के आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद। मेरी तबीयत और गले दोनों ही साथ नहीं दिया कि मैं कुछ डाल पाऊँ, पर आप लोगों का इतना प्यार देखते हुए, मेरे वीडियोस पे इतने सारे व्यूज़ आते हुए, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए मायने क्या है या नहीं, पर मेरे लिए हर एक व्यू के बहुत मायने हैं। मतलब कोई एक भी मेरा वीडियो देख रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मेरा चीज़ कहीं तक तो पहुंच रहा है। तो लिखे मैंने फिर से कुछ और शब्द, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लिखा हुआ पसंद आ रहा होगा और आगे भी आता रहेगा। मुझे नहीं पता कितना खास थी वो मेरे लिए, पर जितना भी वक्त मेरे साथ थी, हर लम्हे में कुछ तो बात थी। मुझे नहीं पता कितना खास थी वो मेरे लिए, पर जितना भी वक्त मेरे साथ थी, हर लम्हे में कुछ तो बात थी। बताना बहुत कुछ था, कहना बहुत कुछ था, वक्त बहुत कम था, रास्ते बदल चुके थे, वो किसी और गली जा चुकी थी, बस अब उनके पास जाने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि अब मंजिल बदल चुकी थी। मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा था, जब वादे साथ रहने के थे, कस्में कभी ना छोड़ने के थी, रास्ता एक था, मंजिल एक थी, फिर क्यों बदल गए रास्ते, क्यों खो गई मंजिल। मुझे नहीं पता कितना खास थी वो मेरे लिए, पर जितना भी वक्त मेरे साथ थी, हर लम्हे में कुछ तो बात थी। तो मैं ये बता रहा था कि इतने से आप समझे होंगे कि मैं किस पॉइंट को टारगेट कर रहा हूँ या कहाँ पे रिलेट करना चाहता हूँ। तो जब इंसान आपके साथ होता है ना, उस वक्त आपको ये समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में आप लोग बहुत गलतियाँ कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो इंसान नहीं पसंद, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस टाइप के हैं, सामने वाला शायद कुछ अलग किस्म का इंसान है। और जब आप लोग एक दूसरे को रिलेट करते हैं ना, तब चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। क्योंकि जब जैसे एक इंसान आगे है, एक इंसान पीछे है, जब दोनों साथ आने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ से चीज़ें बदलना शुरू होती है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे नहीं पता कितना खास थी वो मेरे लिए, पर जितना भी वक्त मेरे साथ थी, हर लम्हे में कुछ तो बात थी। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बराबर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मतलब अपना बेस्ट दे रहे हैं कि सब कुछ जैसा है बस वैसा ही रहे, आज से लेके ज़िंदगी बस ऐसी ही चले। पर अब चीज़ें वैसी नहीं रह सकती हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। वो कहीं और जा चुकी है, मैं कहीं और जा चुका हूँ। तो उसके बाद फिर लिखा है कि
आज भी उनका हाथ में हाथ रहने का एहसास याद आ जाया करता है। आज भी उनका हाथ में हाथ रहने का एहसास याद आ जाया करता है। आज भी उनकी पायल की खनक कानों में गूंज उठती है। आज भी उनका मुझे देखना याद आ जाया करता है। आज भी उनकी महक इन हवाओं से मिल जाया करती है। बस उनके ना होने का एहसास मुझे अंदर ही अंदर खा जाया करता है। मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। जब उनके हाथों का एहसास है तो वो क्यों नहीं, जब पायल की आवाज़ है तो वो क्यों नहीं, जब उनकी इन हवाओं में महक है तो वो क्यों नहीं। मुझे नहीं पता कितना खास थी वो मेरे लिए, पर जितना भी वक्त मेरे साथ थी, हर लम्हे में कुछ तो बात थी। मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ तक मुझे समझ पाए हैं या कहाँ तक मैं आपको समझा पाया हूँ, पर बात सिर्फ इतनी सी है कि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करो, पर हमेशा सिर्फ उतना कॉम्प्रोमाइज़ करना जो आप लाइफ लॉन्ग लेके चल सको। जैसे आपने किसी भी चीज़, कोई भी आपकी हैबिट है, कोई भी आपकी आदत है, आपने उस चीज़ को बना रखा है, तो आप उसको तब छोड़ना जब आपको लगता हो कि वो इंसान, अगर आपकी उस आदत वो नहीं छूट पाती और उस आदत के बाद भी वो इंसान आपके साथ रहे, तो मुझे लगता है कि वो रिश्ता नहीं टूट पाएगा, चाहे वो कोई भी आदत हो। हर इंसान को अपनी कमियां पता होती है, हर इंसान को अपनी खूबियां भी पता होती है। कोई अपने आप को अपने से किसी से कम नहीं मानता, और आप लोगों को मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हैं तो जहां है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी सबको मिलती है, आपको भी एक मिली है। आप अपने तरीके से जिए, वो अपने तरीके से जिएंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप इतना सा समझ गए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और समझाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। और मुझे ये कहना था कि मुझे पता है ये वीडियो बहुत लेट है, मुझे नहीं पता कितने लोग इंतज़ार कर रहे थे या कितने लोग नहीं, मुझे नहीं पता, पर सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये वीडियो डालने के लिए। मुझे पता है बहुत छोटा है, बहुत छोटा लिखा है, पर इस वक्त कुछ वक्त साथ नहीं दे रहा है कि मैं लिखना तो मैं चाहता हूँ, पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा फाइनल ईयर है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आप लोग रिलेट कर पाए। तो बस बात इतनी सी है कि क्या पता ये कहानी पूरी हो या ना हो, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। पसंद आए तो लाइक चाहिए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करके जाइए, और बेल आइकन को तो कैसे भूल सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑल पे स्विच करके जाइए। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट एक छोटा सा हार्ट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे, वो भी मेरे लिए बहुत होगा। क्योंकि हर एक व्यू, हर एक लाइक, हर एक कमेंट की वैल्यू होती है। मेरे लिए तो है, बाकी मैं सबका तो नहीं बोल सकता। मुझे पता है सबकी अधूरी कहानी है जो वो पूरी करना चाहते हैं। मुझे पता है सबकी एक अधूरी कहानी है जो वो पूरी करना चाहते हैं, लेकिन हर अधूरी कहानी को अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि कुछ अधूरी कहानियाँ ही पूरी होती हैं। और अगर आप लोग चाहें तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम नीचे आ गया होगा। और चाहे तो मेरे को मेल कर सकते हैं, जो कि आपको अबाउट सेक्शन में जाके मिल ही जाएगा। चाहे तो मेरी कहानियों का इंतज़ार कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कब मेरी नई वीडियो आने वाली है। क्योंकि डालने से पहले मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही डालता हूँ कि ओके माय नेक्स्ट वीडियो इज़ लाइन्ड अप, तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग अपडेटेड रहेंगे, अगर आप लोग उतना कंसर्न है मेरा वीडियो देखने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अलविदा लेते हुए मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ, मेरे से हमेशा जुड़े रहें। आपका साथ ही मुझे बना सकता है या बिगाड़ सकता है, ये सच है। आपका साथ है तो सब कुछ है, आपका साथ नहीं तो कुछ भी नहीं।
Thank you so much for being with me and bearing me for this long. Thank you so much, guys. It means a lot. See you in the next video.